हेलो एवरीवन, आई एम विवेक अस्थाना। आई एम फ्रॉम दी एज एजुकेशन। आज इस चैप्टर में हम लोग अकाउंटिंग वाउचर्स इन टैली प्राइम के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले जो मैंने वाउचर्स का थ्योरेटिकल पार्ट कवर किया था उसमें हम लोगों ने वाउचर्स के बारे में बताया था, वाउचर्स क्या होते हैं और हमारे बिजनेस को कैसे सपोर्ट करते हैं। हम टैली प्राइम में जो हमारे पास वाउचर्स होते हैं उन वाउचर्स में बेसिकली हम लोग एंट्रियां पोस्ट करते हैं। तो आज हम लोग जो हमारे टैली प्राइम में वाउचर्स अवेलेबल होते हैं उसके बारे में डिटेल्ड वे में पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। Accounting vouchers in Tally Prime. User must continuously record various transactions for accounting, inventory management, and statutory compliance as a business owner. For these, business people use different vouchers such as accounting vouchers in a Tally, receipt voucher, जनरल वाउचर्स एक्सेट्रा। हमारे जितने भी बिजनेसेस होते हैं, मतलब जो भी बिजनेसेस रन कर रहे होते हैं, तो जो हम लोग जो वेरियस टाइप्स ऑफ ट्रांजेक्शंस होते हैं रिकॉर्ड करते हैं, तो उनको मैनी टाइप्स के सॉफ्टवेयर्स होते हैं उन पे रिकॉर्ड करते हैं। तो जैसे हम लोग जो टैली पे रिकॉर्ड करते हैं तो वहां पे हमें कुछ वाउचर्स मिलते हैं जिनमें हम रिकॉर्डिंग करते हैं, ये रिकॉर्ड्स करते हैं, अपने वाउचर की पोस्टिंग करते हैं, अपनी एंट्रीज की पोस्टिंग करते हैं। जैसे कि आपके रिसिप्ट वाउचर्स हो गए, जनरल हो गए, पेमेंट हो गए, सेल्स हो गए, ये हमारे वाउचर्स होते हैं। तो आज हम लोग टैली में कितने तरह के वाउचर्स अवेलेबल होते हैं उसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे और एक लिटिल बिट इंट्रोडक्शंस टू वाउचर एंट्री रहेगा कि हम लोग वाउचर एंट्रीज कैसे करते हैं। हम लोग एक वाउचर के बारे में पहले थोड़ा सा हल्का सा एक नॉलेज ले लेते हैं। अ वाउचर इज अ डॉक्यूमेंट यूज्ड डेली बाय द अकाउंटिंग डिपार्टमेंट ऑन एन ऑर्गेनाइजेशन और अ बिजनेस। Voucher are used systematically compile and collect data in invoices, purchase orders, certificates and other informations required to record the transactions and process the payment. जो वाउचर्स होते हैं बेसिकली हम लोग कह सकते हैं कि ये हमारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं जिसमें हम लोग अपने डे बाय डे या डेली रिकॉर्डिंग करते हैं, रिकॉर्ड्स करते हैं, डेटा को रिकॉर्ड करते हैं। जो भी हमारे यहाँ परचेज हो रहा होता है, सेल हो रहा होता है, वो डेटा रिकॉर्ड करते हैं। वाउचर्स में हम लोग अपना एक सिस्टमैटिक वे में हम अपने डेटा को कंपाइल करते हैं, कलेक्ट करते हैं, इनवाइसेस के थ्रू, परचेज के थ्रू, सर्टिफिकेट्स के थ्रू, पेमेंट्स जो रिसीव हो रही होती हैं, पेमेंट्स हम कर रहे होते हैं, उनको प्रोसेस करते हैं। अ वाउचर कैन नॉट बी रिकॉर्डेड विदाउट अ लेजर। हाँ, जो भी वाउचर्स होते हैं वो बिना लेजर के हम लोग रिकॉर्ड नहीं कर सकते। तो एक वाउचर एंट्रीज करने के लिए हमें लेजर्स की जरूरत पड़ती है। तो हमें लेजर्स चाहिए होते हैं। जो लेजर होता है, आ लेजर फॉर द ट्रांजेक्शन नीड टू बी क्रिएटेड बिफोर द वाउचर्स। हमें कोई भी ट्रांजेक्शन करने के लिए, कोई भी एंट्री करने के लिए लेजर की जरूरत पड़ती है। जब हम वाउचर एंट्री कर रहे होंगे तो हमें लेजर की जरूरत पड़ती है। अगर हमारे पास लेजर है नहीं है तो हम ट्रांजेक्शन नहीं कर सकते। तो हमें वाउचर एंट्रीज करने के लिए हमें सबसे पहले काम ये करना पड़ेगा कि हमें लेजर का क्रिएशन करना पड़ेगा। जो बेसिकली लेजर्स होते हैं, आ लेजर इज द एक्चुअल अकाउंट हेड टू आइडेंटिफाई योर ट्रांजेक्शंस आर यूज्ड इन ऑल अकाउंटिंग वाउचर्स। आपकी जो लेजर्स होते हैं वो एक अकाउंट हेड होते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि आपने किसी पर्सन का बनाया है, वो पर्सनल अकाउंट का है। जैसे कि मान लीजिए किसी पर्सन का है राम कृष्ण प्राइवेट लिमिटेड है, तो वो हमारा सन्डी डेटर्स है या क्रेडिटर्स है, तो वही हमारा यूज होगा। मतलब जितने भी हमारे अकाउंटिंग वाउचर्स होंगे, अगर हमारे उसके साथ ट्रांजेक्शंस हो रहे हैं तो वही हमारे साथ हमारी बार बार यूज होगा। तो हमें उसका लेजर क्रिएट करने की जरूरत पड़ती है और लेजर अंडर अ ग्रुप क्रिएट होते हैं। इस वीडियो में हम लोग ग्रुप के बारे में भी एक्सप्लेन करेंगे कि ग्रुप्स क्या होते हैं। आगे बढ़ते हैं। हमारे पास टैली में कुछ जो मेन वाउचर्स होते हैं वो हम यहाँ पे मैंने कुछ मेंशंस कर दिए हैं। जैसे कि आपका पेमेंट हो गया, रिसिप्ट हो गया, कॉन्ट्रा, परचेज, सेल्स, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट और जनरल वाउचर्स। बेसिकली ये हमारे जो बेसिक वाउचर्स होते हैं, ये 8 वाउचर्स होते हैं। उसके अलावा भी कुछ हमारे पास वाउचर्स होते हैं, जैसे कि हमारे डिलीवरी नोट हो गया, जॉब वर्क इन ऑर्डर, जॉब वर्क आउट ऑर्डर, मटेरियल इन, मटेरियल आउट, फिजिकल स्टॉक, परचेज ऑर्डर, रिसिप्ट नोट, रिजेक्शन इन, रिजेक्शन आउट, सेल्स ऑर्डर और स्टॉक जर्नल। ये हमारे हो जाते हैं इन्वेंट्री वाउचर। जब हमारा जो बिजनेस है जिसमें हम आइटम्स की बात कर रहे हैं, हमारा इन्वेंट्री में, स्टॉक में मैनेजमेंट हो रहा है, तो हमारे ये वाउचर्स का यूज होता है। इससे पहले अगर हमारा जो अकाउंटिंग्स में एज अ वाउचर एंट्रीज हो रही होती तो हम लोग इन वाउचर्स का यूज करते हैं। और बेसिकली ये वाले वाउचर्स हैं हमारा इन्वेंट्री में यूज होते हैं। उसके अलावा भी कुछ वाउचर्स हैं जो हम लोग यूज करते हैं, जैसे कि हमारा पेरोल वाउचर्स हो गया, जो हम अटेंडेंस के लिए, पेरोल के लिए, सैलरी के लिए मैनेज करते हैं, जिसमें वो हम यूज करते हैं। हमारे पास कुछ और वाउचर्स होते हैं नॉन अकाउंटिंग वाउचर, जैसे मेमोरेंडम कुछ हो गया,
रिवर्सिंग जर्नल हो गया, अगर हम रिवर्स करना है जर्नल को तो वहां पे हम ये नॉन अकाउंटिंग वाउचर्स हैं ये यूज करते हैं। तो बेसिकली हमारे टैली में टोटल 24 के आसपास वाउचर हैं, 24 वाउचर्स हैं जो हमारे टैली में हैं। हमारे बेसिक 8 वाउचर्स हैं जिनका सबसे ज्यादा यूज होता है और उन्हीं पे हम लोग टैली में वाउचर्स एंट्री करते हैं। वाउचर्स एंट्री करने के लिए आपका लेजर का होना जरूरी है, अदरवाइज आप एंट्री नहीं कर सकते। हमने जैसे कुछ वाउचर्स आपको एक्सप्लेन किए थे, उसमें सबसे पहला वाउचर होता है पेमेंट वाउचर। पेमेंट वाउचर जैसे आप टैली में एंट्री कर रहे हैं तो पेमेंट वाउचर्स को ओपन करने के लिए आपको कीबोर्ड से F5 प्रेस करना पड़ेगा। आप वाउचर्स में जाएंगे, F5 प्रेस करेंगे तो पेमेंट वाउचर की शॉर्टकट की हमारी F5 होती है। टू एक्सेस द पेमेंट वाउचर इन टैली प्राइम सिंपली प्रेस द F5 की ऑन योर कीबोर्ड। हमें टैली प्राइम में पेमेंट वाउचर्स को ओपन करने के लिए, एक्सेस करने के लिए F5 कीबोर्ड से प्रेस करना पड़ेगा। दिस वाउचर इज डिजाइन्ड स्पेसिफिकली फॉर रिकॉर्डिंग ऑल ट्रांजेक्शंस रिलेटेड टू पेमेंट्स मेड बाय योर कंपनी। इस वाउचर्स में हम लोग जो भी पेमेंट्स मेड कर रहे हैं, हमारी कंपनी से जितने भी पेमेंट्स होते हैं हम लोग उनका रिकॉर्डिंग्स करते हैं, उनको रिकॉर्ड्स करते हैं। वेदर द पेमेंट इज मेड इन कैश, बाय चेक, थ्रू ऑनलाइन बैंकिंग और एनी अदर मोड, इट शुड बी एंटर्ड इनटू दिस वाउचर। पेमेंट हमारा किसी भी मेथड से हो रहा हो, कैश में हो रहा हो, बाय चेक से हो रहा हो, ऑनलाइन हो रहा हो, बैंकिंग नेट बैंकिंग के थ्रू हो रहा है या कोई अदर मोड है, तो भी हम पेमेंट वाउचर का ही यूज करना है। तो जितनी भी हमारी पेमेंट्स वाली एंट्रियां होती हैं वो हम लोग पेमेंट वाउचर में यूज करते हैं। उसका शॉर्टकट की F5 होता है। आगे बढ़ते हैं। रिसिप्ट वाउचर। रिसिप्ट वाउचर का शॉर्टकट की F6 होता है। हमें वाउचर्स में जाना है, F6 प्रेस करेंगे तो हमारा रिसिप्ट वाउचर का हमें एक्सेस मिल जाता है, ओपन हो जाता है। रिसिप्ट वाउचर। एक्सेसिंग द रिसिप्ट वाउचर इन टैली प्राइम इज एज इजी एज प्रेसिंग द F6 की ऑन योर कीबोर्ड। एक्सेस करने के लिए हमें F6 की का प्रेस करना है कीबोर्ड से। This voucher is specifically designed to record all transactions related to money received by your company. Whether the money comes in forms of cash, checks or online transfer, it should be recorded in this voucher. कहने का मतलब है कि जब भी हमें कैश में पेमेंट रिसीव हो रही है या चेक से रिसीव हो रही है या बैंक में रिसीव हो रही है, मतलब हमें जितना भी ट्रांजेक्शन्स हो रहा है जिसमें भी हमें कैश या पेमेंट रिसीव हो रही है तो हम रिसिप्ट वाउचर का यूज करते हैं। जितने भी ट्रांजेक्शन्स हमारे मनी से रिलेटेड है, हमें मनी अगर रिसीव हो रही है तो हम रिसिप्ट वाउचर करेंगे। वो मनी का मेथड कुछ भी हो सकता है, वो कैश में भी हो, चेक में हो, ऑनलाइन बैंकिंग के थ्रू हो, ट्रांसफर हो, बैंक टू बैंक ट्रांसफर हो या जो भी है, तो हमें उसको किस वाउचर में रिसीव करना है, रिसिप्ट वाउचर में। वाउचर्स में जाके F6 प्रेस करेंगे और हम अपने वाउचर्स एंट्री को प्रोसेस करेंगे आगे। कॉन्ट्रा वाउचर। कॉन्ट्रा वाउचर्स के लिए हम लोग शॉर्टकट की F4 यूज करते हैं। हम अपने कीबोर्ड से F4 प्रेस करेंगे वाउचर्स में जाके तो हमारा कॉन्ट्रा वाउचर खुल जाएगा। कॉन्ट्रा वाउचर क्या होता है? एक्सेसिंग द कॉन्ट्रा वाउचर इन टैली प्राइम इज एज सिंपल एज प्रेसिंग द F4 की ऑन योर कीबोर्ड। हमें कीबोर्ड में F4 की को जैसे ही हम प्रेस करेंगे हमें कॉन्ट्रा वाउचर का एक्सेस मिल जाता है। This voucher is designed to record all transactions related to the movement of a money within a company's bank account, whether you are depositing or withdrawing money or transferring fund between accounts. The contra voucher is to place the record these transactions. यहाँ पे contra vouchers का यूज तब होता है जब हम अपना ही पैसा, अपनी ही कंपनी का पैसा अगर डिपॉजिट कर रहे हैं या फिर निकाल रहे हैं, विड्रॉ कर रहे हैं, तो हम लोग इस तरह की एंट्री करने के लिए कॉन्ट्रा वाउचर्स का यूज करते हैं। या फिर हमारा फंड टू फंड के बीच में ट्रांसफर हो रहा, मतलब मान लीजिए कि हमारा एक ही अकाउंट के बीच में ट्रांसफर हो रहा है, जैसे कि मान लीजिए कि कुछ पैसा हम कैश से पिटी कैश में भेज रहे हैं या पिटी कैश से कुछ पैसा हमने कैश में डाल दिया, वाइस वर्सा, तो भी हम कॉन्ट्रा वाउचर का यूज करेंगे क्योंकि वो अमाउंट हमारा ही है। हम अपना पैसा है, कैश में है, उसको हम बैंक में डिपॉजिट कर रहे हैं, कॉन्ट्रा वाउचर यूज करेंगे। बैंक से हम पैसा विड्रॉल कर रहे हैं तब भी हम कॉन्ट्रा वाउचर यूज करेंगे। तो बेसिकली हम लोग कह सकते हैं कि कैश टू बैंक, बैंक टू कैश, ये कैश टू कैश में जो ट्रांसफर हो रहा है उसके लिए हम लोग कॉन्ट्रा वाउचर यूज करेंगे। कैश टू कैश ट्रांसफर में जैसे कि मैंने आपको बताया कि हम मान लीजिए जैसे कंपनियां होती है ना, एक पिटी कैश का छोटा सा अमाउंट बना देती हैं, तो उसमें से क्या होता है कि हमारी कंपनी के जो कैश में से कुछ पैसा पिटी कैश में दिखा दिया जाता है कि हमने 10,000 20,000 या जो भी है, जिस भी अमाउंट को हमने पिटी कैश में ट्रांसफर कर दिया, वो अमाउंट तो हमारा ही कैश इन हैंड में होता है बट हम उसको पिटी कैश में ट्रांसफर करते हैं और ये ट्रांसफर एंट्री हमारी
कॉन्ट्रा पे शो करनी होती है। हम इस एंट्री को कॉन्ट्रा में रिकॉर्ड करते हैं। तो कॉन्ट्रा वाउचर्स में बैंक टू बैंक और फंड ट्रांसफर जो हो रहा है हम वो रिकॉर्ड करते हैं। परचेज वाउचर हमारा शॉर्टकट की F9 होता है, हमें कीबोर्ड से F9 को प्रेस करना है तो हमारा परचेज वाउचर को ओपन हो जाएगा। परचेज वाउचर में दिस वाउचर इज स्पेसिफिकली डिजाइंड टू रिकॉर्ड ऑल ट्रांजेक्शंस रिलेटेड टू परचेज मेड बाय योर कंपनी, whether they are made through borrowed funds or a cash and whether they are for goods or a services। परचेज वाउचर्स में हमारे वो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते हैं जिसमें हम लोग कुछ चीजें परचेज कर रहे हैं, कोई स्टॉक परचेज कर रहे हैं, उधारी पे हो रहा है या फिर कैश में हो रहा है या ऑनलाइन पेमेंट्स के थ्रू हो रहा है, बट हाँ हमको उसकी रिकॉर्डिंग परचेज में ही करनी है। ठीक है, ये हमारी जो परचेजिंग हो सकती है, ये इसमें गुड्स भी हो सकती हैं कि हम कोई माल परचेज कर रहे हैं या फिर कुछ सर्विसेज भी हम जैसे परचेज कर रहे हैं, हॉस्पिटलिटी रिलेटेड सर्विसेज हैं या मैनी मोर सर्विसेज हैं, तो वो भी हमारी उसकी भी एंट्री हम लोग परचेज वाउचर में करेंगे। कोई रिपेयरिंग की सर्विस है तो हम उसकी एंट्री परचेज वाउचर में करेंगे। तो ये हमारे जो भी ट्रांजेक्शंस हैं परचेज से रिलेटेड तो वो हमारे सारे परचेज वाउचर में होंगे। हमें F9 की का प्रेस करना है इस वाउचर को एक्सेस करने के लिए। आगे बढ़ते हैं। सेल्स वाउचर, जितनी भी हम सेल्स कर रहे हैं सेल्स वाउचर में रिकॉर्ड होती हैं। सेल्स वाउचर इज ओपन इफ F8 की इज प्रेस्ड। सेल्स वाउचर ओपन होता है, F8 की हमारे कीबोर्ड से प्रेस की जाती है, हमारा सेल्स वाउचर ओपन हो जाता है। सेल्स ट्रांजेक्शन रिलेटेड टू सेल्स आर रिकॉर्डेड इन दिस वाउचर। जो हमारे ट्रांजेक्शन हमारे बिजनेस में सेल्स से रिलेटेड होते हैं इसमें रिकॉर्ड किए जाते हैं। सेल्स में हमारा गुड्स का भी सेल हो सकता है और सर्विस का भी सेल हो सकता है। इफ द कंपनी इज सेलिंग फॉर अ कैश और ऑन क्रेडिट इट शुड बी रिकॉर्डेड इन द सेल्स वाउचर। कंपनी अगर हमें कोई भी चीज कैश में सेल कर रही है, कैश मिल रहा है या फिर उधारी पे बेच रही है, तब भी हमें सेल्स वाउचर में ही एंट्री करना है। द सेल्स मेड द कंपनी मे बी इन द फॉर्म्स ऑफ अ गुड और सर्विस। जो सेल है मैंने आपको बताया कि गुड फॉर्म ऑफ अ गुड भी हो सकता है, फॉर्म ऑफ अ सर्विसेज भी हो सकती हैं। इन ऑल ट्रांजेक्शन रिलेटेड टू कंपनी सेल्स शुड बी रिकॉर्डेड इन दिस वाउचर। हमारी कंपनी में जितने भी ट्रांजेक्शन हो रहे हैं सेल्स से रिलेटेड इसमें रिकॉर्ड होते हैं सेल्स वाउचर में बाय प्रेसिंग द F8 की ऑन अ कीबोर्ड। तो हमें ये बात याद रखना है कि अगर उधारी पे भी हो रहा है तब भी हमें सेल्स में रिकॉर्ड करना है। उधारी पे अगर कर रहे हैं तो हम जिससे भी खरीद रहे हैं जिसको भी हम बेच रहे हैं हमारे सन्नी डेटर्स हो जाएंगे, तो हमें उस अकाउंट को मेंशन करना है, उस लेजर को बनाना है, बट हमें रिकॉर्ड सेल्स वाउचर में ही करना है। आगे बढ़ते हैं। डेबिट नोट वाउचर। Accessing the purchase returns vouchers in Tally Prime is as easy as pressing the Alt plus F5 key on your keyboard। हम लोग को अपने कीबोर्ड से Alt plus F5 की को प्रेस करना होता है तो हमारा डेबिट नोट वाउचर ओपन हो जाता है। This voucher is specifically designed to record all transactions related to the returns made by your company on purchase of a goods or a services। हमने जो भी परचेज किया है गुड्स या सर्विसेज की, अगर उनको रिटर्न कर रहे हैं, रिटर्न्स मेड हो रही हैं, तो हम लोग इस वाउचर का यूज करते हैं। whether the purchase was made through borrowed funds or a cash and whether they are a goods or services। हमारे जो परचेज हुए हैं वो ऑनलाइन हुए हैं, कैश में हुए हैं या उधारी पे हुए हैं, ये मैटर नहीं कर रहा है। वो हमारा गुड्स है या सर्विस है ये भी नहीं मैटर करता है। हमारा ये है कि अगर वो रिटर्न हो रहा है, परचेज रिटर्न हो रहा है, तो हमें डेबिट नोट वाउचर में रिकॉर्ड करना है। द रिटर्न शुड बी रिकॉर्डेड इन दिस वाउचर। जो भी रिटर्न है हमें इसी वाउचर में रिकॉर्ड करना चाहिए। इसका शॉर्टकट की हमारा Alt plus F5 होता है। आगे बढ़ते हैं। क्रेडिट नोट वाउचर। क्रेडिट नोट वाउचर का जो शॉर्टकट की होता है वो Alt plus F6 होता है। कीबोर्ड से हम Alt plus F6 प्रेस करेंगे तो हमारा क्रेडिट नोट वाउचर खुल जाता है। Alt plus F6 is the key for the credit note voucher. If the company has returns of the goods sold for any reason, it should be recorded in this voucher. अगर कंपनी का किसी रीजंस की वजह से गुड्स सोल्ड रिटर्न होता है, रिटर्न्स ऑफ अ गुड्स सोल्ड फॉर एनी रीजन, वो हमारा इसी वाउचर में रिकॉर्ड होता है। ट्रांजेक्शन रिलेटेड टू सेल्स रिटर्न, हमारे जितने भी ट्रांजेक्शन होते हैं जो सेल्स रिटर्न से रिलेटेड है इसी वाउचर्स के अंडर आते हैं। मोreover इंटरेस्ट कैलकुलेशन ऑल्सो भी रिकॉर्डेड इन दिस। हमारे जो इंटरेस्ट कैलकुलेशन होते हैं वो भी हमारे इसी वाउचर में रिकॉर्ड होते हैं। एक सिंपल एग्जांपल्स के थ्रू हम लोग आपको थोड़ा सा डेबिट नोट और क्रेडिट नोट वाउचर्स के बारे में और एक्सप्लेन कर देते हैं। देखिए होता क्या है कि जैसे कि मान लीजिए कभी होता नहीं, हम किसी कंपनी में काम कर रहे हैं और वहां पे कुछ इश्यूज होता है, तो हमारी जब सैलरी वो लोग डिडक्ट कर रहे होते हैं कंपनी वाले, तो वो क्या लगाते हैं, वो कहते हैं इनकी सैलरी पे आप डेबिट नोट लगा दीजिए। तो डेबिट नोट जब वो मेरी सैलरी पे लगाते हैं
तो हमें वो पैसा डिडक्ट होके मिलता। अगर 500 रुपए का लगा दिया, 1000 रुपए का लगा दिया, या वॉट जो भी अमाउंट था उसका लगा दिया, तो हमें सैलरी वो डिडक्ट होके मिलती। मान लीजिए हमारी 18,000 रुपए सैलरी थी, 500 रुपए का डेबिट नोट लगा तो हमारे 17,500 रुपए सैलरी मिली। तो ये जो 500 रुपए सैलरी थी कहीं ना कहीं हमारी कंपनी के ही पास रही। तो डेबिट नोट वाउचर्स इस वे में भी यूज होता है। क्रेडिट नोट सेम अपोज कि अगर हमें सैलरी में कुछ इंक्रीमेंट होके मिलना है तो हम लोग क्रेडिट नोट वाउचर का यूज करते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि हमारी सैलरी 18,000 रुपए थी, हमें 500 रुपए बढ़ के मिलने, तो कंपनी क्रेडिट नोट लगा देती है जिससे हमें 500 रुपए बढ़ के मिल जाती है, 18,500 रुपए सैलरी मिल जाती है। तो जो कंपनीज में डेबिट और क्रेडिट नोट होते हैं वो इस तरह से भी यूज होते हैं। हमारे इंटरेस्ट कैलकुलेशंस के लिए भी डेबिट और क्रेडिट नोट का यूज होता है। आगे हम लोग इसको यूज भी करेंगे कि हम जब इंटरेस्ट कैलकुलेट कर रहे होंगे तो डेबिट नोट और क्रेडिट नोट का यूज करेंगे। जर्नल वाउचर की बात कर लेते हैं। हमें कीबोर्ड से F7 को प्रेस करना है। F7 प्रेस करेंगे तो हमारा जर्नल वाउचर ओपन हो जाता है। F7 is the key to open journal voucher. Entries related to adjustment methods are recorded in this. Also, this voucher is used for the tax calculation and tax adjustment entries. हमारी जितनी भी एडजस्टमेंट से रिलेटेड एंट्रीज हैं वो हम लोग जर्नल वाउचर में रिकॉर्ड करते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि हमें कुछ प्रोविजंस के लिए एडजस्टमेंट कर रहे हैं या कुछ अमाउंट का एडजस्टमेंट कर रहे हैं, तो वो वाली एंट्रियों को हम लोग जर्नल वाउचर में रिकॉर्ड करते हैं। हमारे टैक्स कैलकुलेशन और टैक्स एडजस्टमेंट की भी एंट्रियां हमारी जर्नल वाउचर्स में ही रिकॉर्ड करी जाती हैं। तो जर्नल वाउचर्स का हमारा शॉर्टकट की F7 होता है। F7 आप प्रेस करेंगे, जर्नल वाउचर हो जाए खुद ओपन हो जाएगा। हमें जो भी एंट्री करनी हम उस एंट्री को उसमें मेंशन कर देंगे। जो भी एडजस्टमेंट हम कर रहे हैं वो मेंशन हो जाएगा। हमारे आप टैली में देखेंगे तो चार्ट्स ऑफ अकाउंट्स में जाकर के अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे हमारे कुछ जो लिस्ट ऑफ वाउचर टाइप्स है, अटेंडेंस, कॉन्ट्रैक्ट, क्रेडिट नोट, डेबिट नोट, डिलीवरी नोट, जॉब वर्क इन ऑर्डर, वर्क आउट ऑर्डर, जर्नल, मटेरियल इन, मटेरियल आउट, मेमोरेंडम, पेमेंट, पेरोल, फिजिकल स्टॉक, परचेज ऑर्डर, रिसिप्ट नोट, रिजेक्शन इन, रिजेक्शन आउट, रिवर्सिंग जर्नल, सेल्स ऑर्डर, स्टॉक जर्नल, सारा इसी में यहाँ पे हमारे सारे वाउचर्स मेंशन होते हैं। आगे बढ़ते हैं हम ग्रुप्स के बारे में जान लेते हैं। हमारे टैली प्राइम में कितने ग्रुप्स होते हैं। तो लेजर ग्रुप्स हमारे पास कितने होते हैं। लेजर ग्रुप्स इन टैली प्राइम, अकाउंट ग्रुप्स इन अ टैली आर मेंटेन टू डिटरमाइन द हायरार्की ऑफ अ लेजर अकाउंट्स. इट हेल्प द सेलेक्ट एंड प्रेजेंट मीनिंगफुल एंड कंपेलियन रिपोर्ट्स. हमारे जो ग्रुप्स होते हैं वो एक हायरार्कीज ऑफ लेजर्स को डिफाइन करते हैं कि हमारा ये लेजर इस ग्रुप के अंडर आएगा. तो ये क्या होता है, ये हम हेल्प करते हैं एक मीनिंगफुल रिपोर्ट्स को जनरेट करने के लिए. कि जैसे कि मान लीजिए कि हमारा जो भी है, मान लीजिए कि हमारा कैपिटल अकाउंट में है, तो कैपिटल अकाउंट हमारा किसी पर्सन का अकाउंट है वो कैपिटल के अंडर आ रहा है, तो हमारा ग्रुप तो कैपिटल अकाउंट हो जाएगा, लेजर हमारा उस पर्सन के नाम से हो जाएगा. तो उससे हम उस पर्सन की रिपोर्ट जब भी देखनी है तो हम वहां से उस पर्सन की रिपोर्ट को पा सकते हैं. ये हमारा लेजर ग्रुप्स होते हैं. इसमें लेजर ग्रुप्स में हमारे पास कुछ प्री डिफाइंड ग्रुप्स होते हैं और सब ग्रुप्स होते हैं. जो प्री डिफाइंड होते हैं उसके इसमें आगे बढ़ते हैं. The main accounts are classified into the capital or revenue and subcategories divided into assets, liabilities, income and expenditure. हमारे जो मेन अकाउंट्स है उसको कैपिटल या रेवेन्यू हम लोग बोलते हैं, और जो सब कैटेगरी है वो डिवाइड होती हैं एसेट्स में, हमारी लायबिलिटीज में, इनकम में और एक्सपेंडिचर में. हमारे पास एसेट्स क्या है, हमारे पास लायबिलिटीज क्या है, हमारा इनकम कितना हुआ है और एक्सपेंडिचर कितना है. Groups in Tally Prime has already set 28 predefined groups in Tally. हमारे Tally Prime में 28 predefined groups already बने हुए होते हैं. Out of which 15 सारा primary groups, जिनमें से हमारे 15 groups होते हैं वो primary groups होते हैं, and remaining 13 सारा sub groups, और जो 13 होते हैं वो हमारे sub groups होते हैं. मतलब कहने का मतलब है कि वो जो sub groups हैं वो primary groups के अंदर आते हैं. ठीक है. User can group the ledger accounts under the necessary groups while creating the charts of statements or alter change them later. हम यूजर्स जब भी हम लेजर्स अकाउंट क्रिएट कर रहा है तो जो भी नेसेसरी है, जो भी आवश्यक है उसके अंदर उसको रखता है उस लेजर को. while creating the charts of accounts, क्रिएटिंग द चार्ट्स ऑफ अकाउंट्स में वो उस समय जो भी चार्ट्स ऑफ स्टेटमेंट बना रहा है, अगर उसमें कोई भी ऑल्टर करना है, कोई भी चेंजेस करने हैं, क्रिएशन करना है, तो हमें एक अंडर जो भी हमारा ग्रुप रहेगा वो प्राइमरी भी हो सकता है या फिर सब ग्रुप भी हो सकता है. हमारे प्राइमरी ग्रुप हमारे सब ग्रुप के अंडर आते हैं.
सॉरी हमारे सब ग्रुप हैं वो हमारे प्राइमरी के अंडर आते हैं। आगे मैंने इसको एक्सप्लेन किया, आगे समझेंगे तो थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा। प्राइमरी ग्रुप, these are the main groups in Tally with top level hierarchy. In this 15 group, 6 the profit and loss, 6 are a profit and loss account item and 9 are a balance sheet items. These groups in Tally Prime cannot be deleted. हमारे जो Tally Prime में जो प्राइमरी ग्रुप्स हैं 15, उसमें से जो 6 होते हैं वो 6 जो होते हैं हम 6 सारा प्रॉफिट एंड लॉस एंड जो 9 होते हैं वो हमारे बैलेंस शीट से रिलेट करते हैं, 6 हमारे प्रॉफिट लॉस से रिलेट करते हैं। These groups in Tally Prime cannot be deleted. इनको हम डिलीट नहीं कर सकते, ऑल्टर या चेंजेस भी नहीं कर सकते हैं। ये प्री डिफाइंड हमारे ग्रुप इसमें Tally Prime में बने हुए होते हैं। यहाँ पे मैंने आपको वही जो हमारे 15 ग्रुप्स हैं उनको एक्सप्लेन किया है। हमारा ब्रांच डिवीजन हो गया, हमारे कैपिटल अकाउंट्स हो गए, लोन्स हो गया, सस्पेंस अकाउंट हो गया, करंट लायबिलिटीज हो गई, करंट एसेट्स हो गया, फिक्स एसेट्स हो गया, इन्वेस्टमेंट हो गया, सेल्स अकाउंट हो गया, इनडायरेक्ट एक्सपेंस हो गया, इनडायरेक्ट इनकम हो गया, मिसलेनियस एक्सपेंस हो गया, परचेज अकाउंट्स हो गया, डायरेक्ट इनकम और डायरेक्ट एक्सपेंसेस। ये हमारे 15 प्राइमरी ग्रुप्स हैं जो हमारे टैली में प्री डिफाइन होते हैं। इनमें इनको हम डिलीट नहीं कर सकते हैं। हमारे जो सब ग्रुप होते हैं, इट इज द पार्ट्स ऑफ अ प्राइमरी ग्रुप्स इन अ टैली दैट इज डिवाइडेड इनटू द 13 आइटम्स। सन्डी क्रेडिटर्स हमारे हो गए, स्टॉक इन हैंड हो गया, ड्यूटीज एंड टैक्सेस हो गया, अनसिक्योर्ड लोन्स, रिजर्व्स एंड सरप्लस, सिक्योर्ड लोन्स, डिपॉजिट्स, बैंक ओडी अकाउंट्स, प्रोविजंस, सन्डी डेटर्स, बैंक अकाउंट्स, कैश इन हैंड, लोन एंड एडवांस, ब्रैकेट में एसेट्स। ये हमारे सब ग्रुप्स आते हैं। हमारे जो सब ग्रुप्स हैं वो अंडर प्राइमरी ग्रुप्स आते हैं। यहाँ पे मैंने एक लिस्ट बनाई है जिसमें आप देख पाएंगे कि हमारे जो जो हमारे सब ग्रुप्स हैं वो किस किस ग्रुप के अंडर आते हैं। जो हमारा बैंक अकाउंट्स है वो हमारा करंट एसेट्स के अंदर आता है। हमारा बैंक ओडी अकाउंट है वो हमारा लोन्स एंड लायबिलिटीज में आ जाता है। कैश इन हैंड हमारा करंट एसेट्स है। डिपॉजिट एसेट्स वो भी हमारा करंट एसेट्स होगा। ड्यूटीज एंड टैक्सेस हमें पे करनी है तो हमारी ये करंट लायबिलिटीज हो जाएंगी। लोन एंड एडवांसेस ये भी हमारे करंट एसेट्स हो जाएंगे। प्रोविजन जो हम लोग मेड करते हैं वो हमारे करंट लायबिलिटीज हो जाएगी। रिजर्व्स एंड सरप्लस हमारा कैपिटल अकाउंट्स हो जाएगा। सिक्योर्ड लोन्स हमारा लोन्स हो जाएगा। स्टॉक इन हैंड वो भी हमारा करंट एसेट्स। सन्डी क्रेडिटर्स ये हमारे करंट लायबिलिटीज है क्योंकि हमें ये पे करने हैं। डेटर्स, सन्डी डेटर्स ये हमारे करंट एसेट्स है क्योंकि इनसे हमें पैसा या जो भी मनी मिलेगा। अनसिक्योर्ड लोन्स ये हमारे लोन्स एंड लायबिलिटीज में आते हैं। तो हमारे पास टोटल 13 यहाँ पे ये हमारे 13 प्लस 15 28 होते हैं ग्रुप्स और सब ग्रुप्स जो ऑलरेडी प्री डिफाइंड होते हैं। यहाँ पे मैंने कुछ टैली प्राइम में जो हमारे ग्रुप्स और सब ग्रुप्स शो करते हैं वो कुछ हमारे इस तरह से शो करते हैं। आप चार्ट्स ऑफ अकाउंट्स में जाएंगे, यहाँ से आप अपने ग्रुप्स और सब ग्रुप को देख सकते हैं। यहाँ पे हमारे ब्रांच डिवीजन, कैपिटल, रिजर्व, सरप्लस जितने भी मैंने पीछे एक्सप्लेन किए वो सारे आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। ये हमारे प्राइमरी ग्रुप्स हैं, ये सब ग्रुप्स हैं और हमारे सब ग्रुप्स अंडर प्राइमरी ग्रुप्स हमारे आते हैं। तो ये हमारा आज में इसमें हम लोगों ने ग्रुप्स के बारे में पढ़ा, हमने वाउचर्स के बारे में पढ़ा, ग्रुप में हमने प्राइमरी और सब ग्रुप के बारे में पढ़ा और लेजर्स के बारे में पढ़ा कि लेजर हमें क्या होते हैं। तो आगे हम लोग लेजर क्रिएशन सीखते हैं कि हम लोग लेजर क्रिएट कैसे करते हैं, क्योंकि हमें वाउचर एंट्री करने से पहले हमें लेजर का क्रिएशन आना चाहिए, ऑल्ट्रेशन आना चाहिए और डिलीट कैसे करते हैं हम लोग वो देख। यहाँ पे हमारा टैली का इंटरफेस ओपन है। इधर जैसे मैंने आपको बताया था कि गेटवे ऑफ टैली में हमारे क्रिएट के ऑप्शंस होते हैं, ऑल्टर के और चार्ट्स ऑफ अकाउंट्स के ऑप्शंस होते हैं। कंपनी क्रिएशन हम अपने सेकंड वीडियो में पढ़ चुके हैं। इसके आगे भी हम वाउचर एंट्री स्टार्ट करेंगे तो आपको एक बार कंपनी क्रिएशन का ओवरव्यू दे देंगे। यहाँ पे हमारा क्रिएट ऑप्शन होता है। क्रिएट ऑप्शन पे हम जाके अपने ग्रुप्स क्रिएट कर सकते हैं। अगर हमें कोई अदर ग्रुप्स बनाने हैं, कोई लेजर बनाना है, कुछ करेंसी बनाने या फिर हमें अपने वाउचर्स बनाने, हम लोग क्रिएट कर सकते हैं। एस्केप से हम लोग बैक होते हैं। ऑल्टर ऑप्शन से हमने जो चीजें बनाई हुई होती हैं वो उसमें हम ऑल्टर कर सकते हैं। जो भी हमें चेंजेस करने हम वो चेंजेस कर सकते हैं। चार्ट्स ऑफ अकाउंट से हमारी जो चीजें बनी हुई है, जैसे हमारी यहाँ पे हमारे लिस्ट्स ऑफ लेजर्स में वो हमारे किसके अंडर आ रहे हैं वो शो कर जाता है। हम जो भी ग्रुप्स अपने बनाते हैं वो हमारा शो कर जाता है। वाउचर टाइप्स, करेंसीज ये हमारा चार्ट्स ऑफ अकाउंट से हम देख सकते हैं। तो अभी हम लोग लेजर क्रिएशन और ऑल्ट्रेशन के बारे में पढ़ते हैं। तो लेजर क्रिएट करने के लिए आप को या तो कीबोर्ड से आप C प्रेस करेंगे तो क्रिएट ऑप्शन में चले जाएंगे, या फिर क्रिएट ऑप्शन पे जाके आपको इंटर करना है
तो आप यहाँ पे आ जाएंगे। याद रखिएगा कि गेटवे ऑफ टैली से क्रिएट ऑप्शन में जाना है। हमें एक क्रिएट ऑप्शन यहाँ पे मिलता है। ये क्रिएट ऑप्शन हमारा कंपनी क्रिएशन का है। यहाँ पे हमारा जो ये ऑप्शन होता है, ये हमारा कंपनी के अंदर जो भी चीजें हम क्रिएट कर रहे हैं उसका होता है। मैंने क्रिएट ऑप्शन पे क्लिक किया, ग्रुप्स के अंदर हम लोग लेजर में आए, इंटर किया। ये हमारा कुछ लेजर का ऐसा पेज खुल के आता है जहां पे हम लोग जो भी लेजर बनाना है हम लिख सकते हैं, वो लेजर बना सकते हैं। मान लीजिए कि हम सबसे पहले एक पर्सन का लेजर बनाते हैं जो कैपिटल अकाउंट हमारा है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग लिखते हैं, हम पर्सन का नाम लिखते हैं। जैसे हमने पर्सन का नाम लिखा, ठीक है, ये हमारा हमने एक ऐसी नाम ले लिया सम्राट सिंह। अंडर आए, अंडर में देखिए हमारे पास वही जो ग्रुप्स हमने 28 बताए थे वही शो कर रहे हैं। ये हमें किस ग्रुप के अंदर जाना है, हमें जैसे हमारा कि हमें पता है कि सम्राट सिंह हमारे कैपिटल अकाउंट है, तो उसको हम लोगों ने कैपिटल अकाउंट के अंदर रख देंगे। कैपिटल अकाउंट के अंदर रख के हम इसको सेव करवाना होगा। यहाँ पे आएंगे मेलिंग डिटेल्स में, हम सम्राट सिंह का, जैसे सम्राट सिंह का नाम हो गया, यहाँ पे हम उनका एड्रेस मेंशन कर सकते हैं। एड्रेस यहाँ पे एड्रेस में हम उसके बाद उनका स्टेट क्या है, करेंसी हमारा इंडिया, कंट्री हमारी इंडिया, पिन कोड अगर हमारा कुछ है हम लोग पिन कोड मेंशन कर सकते हैं। बैंकिंग डिटेल्स अगर हमें प्रोवाइड करवानी तो हम यस कर देंगे, तो हम इनकी बैंकिंग डिटेल्स प्रोवाइड करवा सकते हैं। बैंक डिटेल्स जो भी हमारा है तो हम इनका बैंक डिटेल्स प्रोवाइड करवा सकते हैं। नीचे हमारे इनकी टैक्स की, नीचे हम इनको यहाँ पे हमने बैंक डिटेल्स अभी नहीं इनकी प्रोवाइड करवाई है। यहाँ पे इनका टैक्स रजिस्ट्रेशन डिटेल्स हम लोग प्रोवाइड करवा सकते हैं, पैन नंबर, आईटी नंबर। नीचे आएंगे ओपनिंग बैलेंस में, अगर कैपिटल अकाउंट में कुछ हमारा पैसा है तो हम यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस में पैसा दिखा सकते हैं। इंटर करेंगे, ऑप्शन आता है हमारा एक्सेप्ट का, यस या नो, तो वाई करेंगे तो यस हो जाता है, एन करेंगे नो हो जाता है। इस समय मैंने यस की वाई किया तो हमारा ये लेजर बन के क्रिएट हो गया है। बैक होंगे हम लोग, अगर बैक हो जाएंगे हम लोग ऑल्टर ऑप्शंस पे आएंगे, लेजर में जाएंगे तो देखिए हमारे पास ये सम्राट सिंह का लेजर शो कर रहा है जो मैंने बनाया था। अगर हमें इसमें कुछ चेंजेस करने होते हैं तो वो हम ऑल्टर ऑप्शंस के थ्रू करते हैं। मान लीजिए कि हम सम्राट सिंह है, यहाँ पे हमें इसको नाम में कुछ हमें मान लीजिए कि हमारा स्पेलिंग मिस्टेक है या फिर सम्राट सिंह नहीं है तो हम इसमें कुछ और भी लिख सकते हैं। मान लीजिए कि हम सम्राट सिंह नहीं था, सम्राट कुछ और करके था इनका नाम, जैसे सम्राट, तो सम्राट राय किया, ये कैपिटल अकाउंट है। कंट्रोल ए से हम डायरेक्ट इसको सेव करवाएंगे, हमारा कंट्रोल ए से ये सेव हो जाएगा। ये देखिए हमारा कंट्रोल ए से हमने सेव करवाया था, मैंने दोबारा ओपन किया तो सम्राट राय शो कर रहा है। तो लेजर क्रिएट करने के लिए आपको सबसे पहले क्रिएट ऑप्शन पे जाना है। क्रिएट ऑप्शन के बाद आपको लेजर पे जाना है। यहाँ पे हम एक और लेजर क्रिएट कर रहे हैं। मान लीजिए कि हम सैलरी एक्सपेंस हम अपना बनाते हैं कि हम सैलरी पे करते हैं सबको, तो सैलरी एक्सपेंस हम यहाँ पे बनाएंगे। सैलरी एक्सपेंस इंटर करेंगे, यहाँ पे हमारा पूछेगा कि वो किस ग्रुप के अंदर जाएगा। हमें पता है कि सैलरी हमारा एक इनडायरेक्ट एक्सपेंस होता है, तो हम यहाँ पे जो हमारी ये डाउन एरो कीज होती हैं, एरोस कीज, इनसे ऊपर नीचे आ सकते हैं, या फिर हम नॉर्मली आई प्रेस कर देंगे। आई यहाँ पे आके हमने आई प्रेस करेंगे तो हमारा आई से रिलेटेड जितनी भी चीजें शो कर जाएंगी। जैसे यहाँ पे हमारा ये शो कर गया 4, तो हमने इस पे क्लिक किया इनडायरेक्ट इनकम, इनडायरेक्ट एक्सपेंस पे, तो हमारा ये इनडायरेक्ट एक्सपेंस हो गया। यहाँ पे हमारा टाइप्स ऑफ अ लेजर पूछता है। यहाँ पे अभी हम लोग नॉट एप्लीकेबल रखते हैं कि हमें इनवॉइस की जो राउंडिंग रखनी है या फिर नहीं रखनी, तो अभी इसको हम नॉट एप्लीकेबल कर लेते हैं। सेम चीजें हैं यहाँ पे, वही हमारा लेजर क्रिएशन में जो पूरा हमारा लेआउट खुल के आता था, हमें वहीं पे मेलिंग डिटेल्स, बैंक डिटेल्स, पैन, आईटी नंबर, ये चीजें हैं। क्योंकि सैलरी एक्सपेंस है तो ये नॉर्मल हमारा एक टाइप का एक्सपेंस है जो हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंस के अंदर आएगा। इसको किया, आप कंट्रोल ए से डायरेक्ट सेव करवा सकते हैं। मैं भी कंट्रोल ए से इस समय सेव कर रहा हूँ, तो कंट्रोल ए किया, ये हमारा सैलरी एक्सपेंस का एक लेजर बन गया। एक लेजर हम और बना लेते हैं कि जैसे हम मान लीजिए कि हमें कमीशन कहीं से मिल रहा है, तो कमीशन रिसीव्ड, ठीक है, तो हमें जो भी कमीशन मिल रहा है, कमीशन रिसीव्ड हमने लिखा, ठीक है, हमें कमीशन रिसीव्ड हो रहा है तो ये हमारी इनकम है, बट ये हमारी कैसे इनकम है, ये हमारी इनडायरेक्ट इनकम है। तो यहाँ से हम लोग इसको चूज करेंगे, हम आई करेंगे तो हमारे आई से रिलेटेड जितनी चीजें हैं वो शो कर जाएंगी। अभी हमने इनडायरेक्ट एक्सपेंस बनाया था तो वो शो कर रहा है, हम बैक स्पेस से इसको हटा देंगे, एज बैक स्पेस से मैंने इसको हटा दिया। इस समय आई किया तो हमारा यहाँ पे इनडायरेक्ट इनकम शो कर रहा है। इनडायरेक्ट इनकम को हमने लिया, नॉट एप्लीकेबल किया और इसको भी हमने इंटर किया। इंटर किया, यस या नो पूछा, इंटर किया, ये भी हमारा एक लेजर बनके सेव हो चुका है। हमने एक और नया लेजर बनाया, मान लीजिए कि हमने एक बनाया हरिओम के नाम से। ये हमारे क्या है, हरिओम हमारे मान लीजिए कि इन्होंने हमसे कुछ माल खरीदा था, तो ये हमारे संडी डेटर्स हैं।
ये हमें आगे आने वाले समय में पैसा देंगे, इन्होंने उधारी पे खरीदा था तो हमने एसयू एंडिंग किया, तो ये हमारा सन्डी डेटर्स और क्रेडिटर्स दोनों खुल के आ गया, हमने सन्डी डेटर्स किया। इसके बाद यहाँ पे देखिए सन्डी डेटर्स हमारे करंट एसेट्स में होते हैं, तो ये हमारा सन्डी डेटर्स तो है बट वो ये हमारा सब ग्रुप है और ये हमारा प्राइमरी ग्रुप है, तो इस तरह से शो कर जाता है। यहाँ पे हरिओम का नाम, एड्रेस या उनकी जो भी डिटेल्स हम लोग फिलअप कर सकते हैं, इंटर करेंगे और इसको हम लोग सेव करवाएंगे। ये हमारा एक और लेजर बन के क्रिएट हो गया। तो लेजर क्रिएशन बेसिकली आपका ऐसे ही होता है, आप लेजर ऑप्शन में जाएंगे क्रिएट ऑप्शंस के थ्रू। मान लीजिए कि हमें कुछ लेजर में चेंजेस करने हैं तो हम ऑल्टर ऑप्शन से जाएंगे, लेजर पे जाएंगे। मान लीजिए कि हमें सैलरी एक्सपेंस में कुछ चेंजेस करने थे, ये सैलरी एक्सपेंस है, इसको हमें सैलरी एक्सपेंस हमारा ऑलरेडी मान लीजिए कि पहले से बना हुआ है, हमें एक रेंट एक्सपेंस बनाना था तो हमने यहाँ पे सैलरी की जगह रेंट एक्सपेंस रखा और ये भी हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंस ही होता है, तो इसको हमने ऐसे रहने दिया और इसको सेव करवाया। तो अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारा रेंट एक्सपेंस शो कर रहा है, सैलरी एक्सपेंस नहीं शो कर रहा है क्योंकि उसको मैंने रीनेम कर दिया है। तो ऑल्टर ऑप्शन में हम लोग जाके कोई भी चेंजेस कर सकते हैं। क्रिएट ऑप्शंस पे हम एक बैंक का लेजर भी बना के देख सकते हैं। मान लीजिए कि हमारा बैंक है HDFC बैंक, ठीक है, इंटर करा, ये हमारा किस में जाएगा, ये हमारा बैंक अकाउंट्स में जाएगा, इंटर किया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे बैंक अकाउंट का डिटेल पूछ रहा है, जैसे हमने कंपनी विवेक श्रीवास्तव जी के नाम पे बनाई थी तो उनका नाम शो कर रहा है। यहाँ पे आप लोग यहाँ पे अकाउंट नंबर, IFSC कोड, बैंक नेम और भी जो डिटेल्स हैं आप लोग ऑन ऑफ करवा सकते हैं। यहाँ पे आपका चेक बुक का रेंज होता है, आप लोग वो डाल सकते हैं, चेक प्रिंटिंग को इनेबल कर सकते हैं। अभी इसको मैं नो कर देता हूँ, नहीं तो आपको यहाँ पे अगर इसको नो कर दीजिए, नहीं तो फिर जैसे ये यस होता है तो हमारा वो चेक का सैंपल फॉर्मेट खुल के आ जाता है। तो यहाँ पे हमने बैंक अकाउंट डाला, बैंक अकाउंट हमारा सब ग्रुप है और करंट एसेट्स हमारा प्राइमरी ग्रुप है। तो HDFC बैंक हमारा बैंक अकाउंट्स के अंडर आया। इसको मैंने यहाँ पे उनकी मेलिंग डिटेल्स आपको डालनी है, इसको करवा के हमने कंट्रोल A से सेव करवाया। तो हमारा विवेक श्रीवास्तव जी का जो हमारा एक बैंक अकाउंट था वो बन के सेव हो गया है। हम यहाँ पे आएंगे ऑल्टर ऑप्शन पे, हमें जो भी देखना है लेजर में जाएंगे, बैंक अकाउंट में गए तो यहाँ पे हमारा ये शो कर रहा है कि बैंक अकाउंट है, हमने अकाउंट होल्डर नेम में विवेक श्रीवास्तव शो कर रहे हैं क्योंकि हमने कंपनी बनाते समय वहां पे मेलिंग नेम में ये नाम लिया था, इसीलिए उन्हीं का बैंक अकाउंट शो कर रहा है। अगर आपको यहाँ पे कुछ चेंजेस करने हैं तो आप यहाँ पे कोई भी चेंजेस कर सकते हैं। मान लीजिए कि यहाँ पे आपको विवेक अस्थाना रखना है तो आप विवेक अस्थाना रख के कंट्रोल A से सेव करवा सकते हैं। तो ये हमारा लेजर सेव हो जाते हैं और यहाँ से हम लोग हमने दो ऑप्शंस पढ़े, क्रिएट का और ऑल्टर का। चार्ट्स ऑफ अकाउंट्स में आप जाएंगे, यहाँ पे लेजर्स में आप जाएंगे, देखिए हमने जो लेजर्स बनाए हैं वो शो करने लगते हैं कि बैंक अकाउंट्स के अंदर हमने HDFC बैंक बनाया है। कैश का ऑलरेडी हमारे पास लेजर बना हुआ होता है, मैंने एक हरिओम का बनाया है जो हमारे सन्डी डेटर्स हैं। हमने एक सम्राट रॉय का बनाया है जो हमारे कैपिटल अकाउंट के अंडर में आएंगे। प्रॉफिट लॉस भी हमारे पास ऑलरेडी बना हुआ होता है। हमारे टैली में टैली प्राइम में दो लेजर होते हैं जो ऑलरेडी बने हुए होते हैं, एक कैश का और एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का। ये हमारे पास ऑलरेडी बने हुए होते हैं। आप चाहें तो यहाँ पे ऑल्टर ऑप्शन से यहाँ पे देख सकते हैं, ये कैश का बना हुआ है और एक ये प्रॉफिट लॉस का बना हुआ है। ये पहले से प्री डिफाइंड हमारे लेजर हैं। अब मान लीजिए कि हमें किसी भी लेजर में लेजर को डिलीट करना होता है तो वही हमें लेजर को डिलीट करने के लिए हम लोग ऑल्टर ऑप्शन पे जाएंगे, लेजर ऑप्शंस पे जाएंगे। मान लीजिए कि हमें हरिओम का लेजर डिलीट करना है, हरिओम पे जाएंगे, यहाँ पे आके हम ऑल्ट D करेंगे तो ये डिलीट पूछेगा। जैसे इंटर करेंगे या Y करेंगे तो ये हमारा लेजर हमारा डिलीट हो जाएगा। इस समय हमारा हरिओम का लेजर डिलीट हो चुका है। एक हम आपको और करके दिखा सकते हैं सम्राट रॉय पे, या फिर मान लीजिए हम रेंट एक्सपेंस डिलीट कर रहे हैं, रेंट एक्सपेंस पे गए, ऑल्ट D, ऑल्ट प्लस D डिलीट, यस या नो, यस कर दिया, हमारा ये डिलीट हो गया। इंटर करेंगे या Y करेंगे तो ये हमारा डिलीट हो जाता है। हमें टैली प्राइम में एक चीज याद रखनी है कि हमें कीबोर्ड का यूज ज्यादा से ज्यादा करना है क्योंकि कीबोर्ड के शॉर्टकट इसमें ज्यादा दिए रहते हैं। तो क्रिएट ऑप्शन से हम लोग क्रिएट कर सकते हैं अपने ग्रुप्स, लेजर, करेंसी, वाउचर्स, और ऑल्टर ऑप्शन से हम उसमें चेंज कर सकते हैं और डिलीट कर सकते हैं। चार्ट्स ऑफ अकाउंट्स के थ्रू हमने जो चीजें बनाई हैं, लेजर्स अगर हमने बनाए हैं तो वो भी हम यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ से हम लोग अपने लेजर वाउचर्स को देख सकते हैं। क्रिएट ऑप्शंस में जाते हैं, ग्रुप भी हम लोग इसी तरीके से बना सकते हैं। मान लीजिए कि हमें कोई ग्रुप बनाना है, उसको किस ग्रुप के अंडर बनाना है तो हम लोग यहाँ पे ग्रुप या सब ग्रुप भी क्रिएट कर सकते हैं। या भी मान लीजिए कि हमने कोई ग्रुप रख लेते हैं कि हमने
प्रोविजंस है, जैसे फॉर द एग्जांपल ऑलरेडी प्रोविजंस का बना ही हुआ है, तो आप अगर यहाँ पे प्रोविजन बना रहे हैं और इसको प्राइमरी में रख रहे हैं तो आप इसको प्राइमरी में रखेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाता है प्राइमरी ग्रुप। आपने जो प्रोविजंस बनाया है आप इसको किसी अलग में रख रहे हैं, मान लीजिए कि हमारा फॉर द एग्जांपल है रिटेन्ड अर्निंग्स में रख रहे हैं, तो रिजर्व एंड सरप्लस में रख रहे हैं, तो ये हमारा सब ग्रुप हो जाता है। तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ से हम लोग ग्रुप और सब ग्रुप भी क्रिएट कर सकते हैं, लेजर भी क्रिएट कर सकते हैं, करेंसीज भी क्रिएट कर सकते हैं, ये आगे मैं आपको सिखाऊंगा। वाउचर टाइप भी हम क्रिएट कर सकते हैं, जैसे हमारे कुछ ऑलरेडी जो वाउचर्स बने हुए होते हैं, चार्ट्स ऑफ अकाउंट्स में जाते हैं, यहाँ पे हमारे वाउचर जो मैंने बने हुए हैं, यहाँ पे हमारे सारे वाउचर्स बने। मान लीजिए कि हमें कोई वाउचर क्रिएट करना है, हम क्रिएट ऑप्शंस पे जाएंगे, वाउचर टाइप्स में जाएंगे, हम यहाँ पे एक वाउचर बनाते हैं पिटी कैश का इंटर करेंगे। अभी देखिए पूछ रहा है कि ये किस वाउचर के अंडर आएगा, तो हमने यहाँ पे क्या लिया कि ये हमारा पिटी कैश है, तो यहाँ पे पेमेंट होगा, तो ये हमारा पेमेंट के अंडर आएगा, तो यहाँ पे हमने पेमेंट लिया, एब्रिविएशन हमारा पेमेंट हो गया। यहाँ पे हमारे वाउचर के कुछ कॉन्फ़िगरेशन दे रखे हैं कि ऑटोमेटिक है, मेथड्स ऑफ वाउचर नंबरिंग ऑटोमेटिक लगा देते हैं, एडवांस कॉन्फ़िगरेशन ऑन करते हैं तो कुछ हमारे एडवांस फीचर्स ऑन हो जाते हैं, जैसे प्रीफिक्स सफिक्स लगाना है अगर हमें वाउचर नंबर्स में। हमारा इफेक्टिव डेट होता है कि इफेक्टिव डेट का अगर हमें यूज करना है कि ट्रांजैक्शन आज हो रहा है और हमारा इफेक्टिव डेट कुछ और है, तो यहाँ पे सारे हमारे फीचर्स हैं। तो जैसे मैंने पिटी कैश का बनाया और कंट्रोल ए किया, तो ये हमारा पिटी कैश का एक वाउचर बन के तैयार हो गया है। हम चार्ट्स ऑफ अकाउंट्स में जाएंगे, वाउचर टाइप्स में जाएंगे। अब देखिए यहाँ पे ये तो हमारे इसमें ऑलरेडी बने हुए ग्रुप थे, लेकिन देखिए ये पिटी कैश हमारा शो कर रहा है, ये हमारा पिटी कैश शो कर रहा है। हमें अगर इसको डिलीट करना है तो हम ऑल्ट डी करेंगे, ये हमारा ग्रुप डिलीट हो जाएगा। तो पिटी कैश हमारा डिलीट हो गया। मान लीजिए कि हम क्रेडिट नोट में जाते हैं, हम इसको क्या करते हैं, ऑल्ट डी करते हैं, लेकिन ये डिलीट नहीं हो रहा है। इसलिए नहीं डिलीट हो रहा है क्योंकि हम वाउचर्स को डिलीट नहीं कर सकते। इसी तरह से मैं आपको लेजर्स में भी इसी तरह से मैं आपको ग्रुप में भी दिखा सकते हैं। मान लीजिए बैंक अकाउंट्स है, ऑल्ट डी कर रहे हैं, ये भी डिलीट नहीं हो रहा है। हमारे जो प्री डिफाइंड ग्रुप्स हैं, वाउचर्स हैं, लेजर्स हैं, उनको हम डिलीट नहीं कर सकते। तो आज हम लोगों ने इसमें क्रिएट ऑप्शंस के थ्रू लेजर, वाउचर, ग्रुप्स बनाना सीखा है। ऑल्टर से हम उसमें चेंजेस कर सकते हैं, उसको डिलीट कर सकते हैं। चार्ट्स ऑफ अकाउंट से हम उसको व्यू कर सकते हैं। तो ये आज हमने सीखा है। आगे हम लोग वाउचर एंट्रीज पढ़ते हैं कि वाउचर में एंट्रीज हम लोग किस तरीके से करते हैं। तो यहाँ पे हम इसको जो भी हम लेजर्स बनाते हैं हमारे मान लीजिए आप लेजर्स में एंट्रियां करते हैं, तो यहाँ पे लेजर्स वाउचर में हमारी एंट्रियां भी शो हो जाती हैं। कमीशन रिसीव्ड में हम जाते हैं, अभी कोई एंट्री नहीं हुई इसलिए यहाँ पे कोई अमाउंट नहीं शो हो रहा है। जैसी एंट्रियां होना शुरू हो जाएंगी, सम्राट रॉय है तो सम्राट रॉय के लेजर में शो हो जाएगा जो भी अमाउंट है। तो आज के लिए इसमें हमने क्रिएट, ऑल्टर और चार्ट्स ऑफ अकाउंट को एक्सप्लेन किया है। इसको आप लोग अच्छे से देखिएगा। आगे के इन वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।